नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं म्यांमार की हरी भरी वादियों में, जहां पीढ़ियों से कहानी सुनाई जाती रही है। ये कहानी है श्वे पांथी की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत क्या होती है और वो कहाँ मिलती है। पता है, इस कहानी का पूरा राज ना इसके नाम में ही है। श्वे पांती, जिसका मतलब होता है सोने का फूल। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस कहानी का दिल है, इसका सबसे बड़ा प्रतीक है और आगे होने वाले चमत्कार की पहली झलक भी। तो चलिए इस सोने के फूल की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसी जादुई चीज की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें दया, विश्वास और उस असली दौलत की तरफ ले जाती है जिसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। अब इस कहानी की जो हीरो है, जो नायिका है, वो एक ऐसी लड़की है जिसकी जिंदगी भले ही मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसका दिल सोने का था। और उसकी पहचान थी उसकी दयालुता, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो आखिर ये श्वेपान थी कौन? वो एक छोटे से गांव में रहने वाली एक अनाथ लड़की थी। दूसरों के घरों में काम करके बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करती थी। लेकिन उसकी असली पहचान उसकी गरीबी नहीं, बल्कि उसका बड़ा दिल था। वो बहुत ही नेक और दयालु थी। और उसकी दया, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भले ही वो खुद भूखी हो, लेकिन उसके दरवाजे से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। ये उसकी आदत नहीं, उसकी पहचान थी। और जैसी उसकी दयालुता थी, बिल्कुल वैसी ही उसकी आस्था भी थी, पक्की, अटूट। हर रोज बिना एक भी दिन भूले वो बुद्ध के स्तूप पर एक फूल चढ़ाती थी। ये भले ही एक छोटा सा सादा सा काम था, पर यही सच्ची श्रद्धा थी जो कहानी के सबसे बड़े चमत्कार की वजह बनने वाली थी। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक बहुत ही मामूली सी मुलाकात श्वे पांथी की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जंगल से लौटते हुए उसकी मुलाकात एक बहुत ही कमजोर और भूखे बूढ़े भिक्षु से होती है। श्वे पांथी एक पल के लिए भी नहीं सोचती और अपने हिस्से का आखिरी भोजन भी उन्हें दे देती है। दया का ये छोटा सा काम ही वो चिंगारी बना जिसने इस कहानी के जादू को जगा दिया। उस भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन शुद्ध है, इस फूल को संभाल कर रखना। और ऐसा कहते हुए उन्होंने श्वे पांथी को एक साधारण सा पीला फूल दिया। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आशीर्वाद थे। लेकिन ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं था, इसके साथ एक रहस्य भी जुड़ा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो जल्द ही न सिर्फ श्वे पांथी बल्कि पूरे गांव के लालच का इम्तिहान लेने वाला था। अगली सुबह जब श्वे पांथी की आंख खुली तो उसने जो देखा वो एक चमत्कार था। वो साधारण सा पीला फूल अब सूरज की तरह चमकते हुए सोने में बदल चुका था। और बस यहीं से उस फूल के रहस्यमयी ताकत का सफर शुरू होता है। पर यह कोई आम सोना नहीं था। अरे नहीं, इसका असली जादू तो कुछ और ही था। इसकी कीमत सोने से कहीं कहीं ज्यादा थी। जब श्वे पांथी इसे किसी जरूरतमंद के घर रखती तो उनका दुख कम हो जाता, बीमार लोग ठीक होने लगते और घर में एक अजीब सी शांति और सुकून आ जाता। और इस फूल की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो इंसान की नीयत पहचानता था। जैसे ही कोई लालची इंसान उसे छूता, वो सोना अपनी चमक खो देता और फिर से एक मामूली फूल बन जाता। लेकिन जैसे ही वो श्वे पांथी के साफ हाथों में आता, वो फिर से सोने की तरह दमकने लगता। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ताकत मिलने के बाद श्वे पांथी ने आखिर किया क्या? उसका फैसला ही हमें इस कहानी का असली मतलब बताता है कि सबसे बड़ी दौलत आखिर है क्या। इतनी ताकत हाथ में थी, लेकिन श्वे पांथी ने कभी भी उस फूल का इस्तेमाल खुद को अमीर बनाने के लिए नहीं किया। उसकी ईमानदारी, उसकी नेकी बिल्कुल वैसी ही बनी रही। और इस कहानी का अंत वो तो इसकी शुरुआत से भी ज्यादा खूबसूरत है। आखिर में वो सोने के फूल को लेकर सीधा उसी बुद्ध के स्तूप पर जाती है और उसे वहीं चढ़ा देती है। और जैसे ही वो ऐसा करती है, वो फूल एक दिव्य रोशनी में बदल जाता है और बदले में श्वे पांथी की अपनी जिंदगी खुशियों और सम्मान से भर जाती है। इस तरह उसके अच्छे कर्मों का चक्र पूरा हो जाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली बात तो ये कि बिना किसी स्वार्थ के की गई दया ही असली दौलत है। ये कहानी दिखाती है कि सच्ची आस्था और सेवा से चमत्कार भी हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि लालच सब कुछ छीन लेता है, जबकि सच्चाई हमें सब कुछ देती है। और हाँ, आखिर में ये पक्का करती है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाती है।
असली दौलत क्या है? क्या वो सोना है जिसे हम इकट्ठा करते हैं, या फिर वो दया है जिसे हम दूसरों में बांटते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।